सम्मानित भारतवासियों, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के ज़िला बहराइच और महाराजगंज में धर्म की आड़ लेकर जिस तरीके से खुली गुंडागर्दी अराजकता का माहौल देखने को मिला, उसको देखकर ऐसा महसूस हुआ कि आज़ादी के बाद धर्मनिरपेक्षता की आड़ में 63,000 सांप्रदायिक दंगों में कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरीके से मुसलमानों का कत्लेआम किया, उनके कारोबार को जलाया गया, उनके प्रतिष्ठानों को फूंका गया, ठीक उसी की पुनरावृत्ति सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में और उत्तर प्रदेश में सुशासन की दुहाई देने वाले योगी आदित्यनाथ के राज में देखने को मिला। यह हकीकत है कि योगी आदित्यनाथ एक ईमानदार और अच्छे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो कौन लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की साफ सुथरी छवि को कलंकित करने की खातिर दिल्ली के नेताओं के इशारों पर बैठकर अपनी ही सरकार के, अपने ही मुख्यमंत्री के शासनकाल में गुंडागर्दी और अराजकता का नंगा नाच करवाकर अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि दुर्गा माता के मूर्ति विसर्जन के मौके पर एक जुलूस चला हुआ जा रहा था। उस जुलूस में धर्म की आड़ लेकर अराजकता फैलाने वाले लोगों ने एक मुसलमान के घर के सामने ढोल बाजा बजाया और उस पर गंदे गंदे गाने बजाए और जितनी गालियां हो सकती थी वो दी। उसके बाद टीन के सहारे एक व्यक्ति छत के ऊपर चढ़ा और वहां पर लगा एक हरे रंग का झंडे को तब तक नोचता रहा जब तक उस झंडे के साथ बंधी रेलिंग टूटकर छत पर ना गिर गई हो। नीचे से जय श्री राम का उद्घोष हुआ, ऊपर चढ़े युवक के अंदर और जोश आया और उसको फिर झंडा पकड़ा गया और उसने फिर भगवा झंडा को पूरे जोश के साथ वहां फहराते हुए जय श्री राम के नारे लगाए। उसके बाद जो हमारी बहराइच के लोगों से बात हुई, उन्होंने बताया कि वो युवक जो छत पर चढ़कर भगवा लहरा रहा था, मोदी योगी के नारे लगा रहा था, वो ये काम समाप्त करने के बाद फिर महिलाओं के अंदर घुसा और उनके साथ छेड़खानी करने का दुस्साहस किया। तो वहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि जिन लोगों के घर में वो घुसा, उन्होंने आत्मरक्षा की खातिर उस युवक के ऊपर फायरिंग करी और वो वहीं पर मर गया, जबकि इसके अभी तक कोई ऐसे सबूत नहीं मिले कि आत्मरक्षा में उस मकान मालिक की गोली से वो आदमी मरा है। मगर इसके बाद जिस तरीके की गुंडागर्दी, जिस तरह की अराजकता बहराइच के अंदर पुलिस प्रशासन की देखरेख में हुई और पूरा शासन प्रशासन फेल साबित हुआ, यह मिसाल सिर्फ कांग्रेस के शासन काल में ही आपको मिल सकती है। सपा या बसपा की हुकूमत में आपको शायद मुश्किल से ही ढूंढे में मिलेगी। ये घटना घट गई थी, पुलिस सारी स्थिति से वाकिफ थी, देश भर को पता चल गया था, मुख्यमंत्री को पता चल गया था, प्रधानमंत्री को पता चल गया था, लेकिन अगले दिन जो शासन प्रशासन की देखरेख में बहराइच की सड़कों पर नंगा नाच हुआ, जब राम गोपाल मिश्रा का अंतिम संस्कार करने के लिए करीब 5,000 लोगों की भीड़ लाठी डंडे और धारदार हथियार लेकर पुलिस प्रशासन के संरक्षण में चल रही थी और उन्होंने आगे जाकर जहां जहां भी मुसलमानों की दुकानें और मकान
या प्रतिष्ठान देखने को मिले, उन्होंने वहां जमकर तोड़ फोड़ की, उनको आग के हवाले कर दिया। मगर अफसोस कि उत्तर प्रदेश में सुशासन की दुहाई देने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस मूक दर्शक बनकर ये सारा तमाशा देखती रही। हमें जितना आक्रोश मुख्यमंत्री की और वहां के पुलिस प्रशासन की प्रणाली पर है, उससे ज्यादा मुस्लिम नेताओं की नपुंसकता और उनकी मुस्लिम समाज और देश और समाज के साथ धोखाधड़ी और गद्दारी के लिए है। क्या देश के अंदर जो मुस्लिम विधायक और सांसद हैं, जो खुद को समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता का ढिंढोरा पीटते हुए नहीं थकते, क्या उनका दायित्व नहीं बनता, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो उत्तर प्रदेश के बहराइच में योगी आदित्यनाथ के शासन में जिस तरीके की अराजकता और जिस तरह की गुंडागर्दी बहराइच की सड़कों पर मुसलमानों के साथ हुई, उसके संबंध में देश के प्रधानमंत्री से मिलते, राष्ट्रपति से मिलते, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गवर्नर से मिलते, या वहां के आला पुलिस प्रशासन के अफसरों से मिलते और उनसे कहते कि शांति व्यवस्था स्थापित कराई जाए। सब लोग ये देख रहे हैं कि उसको गोली लग गई, मगर ये किसी ने नहीं देखा कि किसी की छत पर चढ़कर धर्म की आड़ में आप जो खुला गुंडागर्दी का माहौल क्रिएट उत्तर प्रदेश के अंदर कर रहे हैं, क्या ये इसकी इजाजत संविधान देता है? किसी ने नहीं देखा। मगर अफसोस इस बात का है कि पुलिस प्रशासन भी मूक दर्शक बना रहा, हुकूमत भी दंगाइयों को खुला छूट देकर खामोश बनी रही और धर्म के नाम पर, मुसलमानों की फलाह और बहबूदी के नाम पर, मुसलमान की दिफा के नाम पर चलने वाली जमीयत उलेमा हिंद के कौमी सदर, चाहे वह हजरत मौलाना अरशद मदनी हो और चाहे महमूद मदनी हो, चाहे दिल्ली जामा मस्जिद के इमाम बुखारी हो, या तबलीगी जमात के दोनों अमीर हों, या उत्तर प्रदेश के 25 मुस्लिम विधायक हों, या देश के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को छोड़कर 24-25 सांसद हों, सबके मुंह में दही जम गई। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही कि वो एक शब्द भी बोल दें, या वो सड़क पर आकर या सदन में खड़े होकर उत्तर प्रदेश की सड़कों पर बहराइच में होने वाली गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज उठा सके। मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद इस पूरी घटना की मजम्मत करता हूं, इसकी निंदा करता हूं और साथ ही यह भी अपील करता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि आपके सुशासन को, आपके अच्छे खासी हुकूमत को कलंकित करने के लिए, बदनाम करने के लिए जो दिल्ली में बैठकर नेता अपने चहेतों के जरिए उत्तर प्रदेश के अंदर आप अपनी ही पार्टी के, अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, आप उच्च स्तरीय जांच कराकर उन लोगों को भी बेनकाब करें जो आपकी हुकूमत को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। और जिन लोगों ने धर्म की आड़ लेकर खुली गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में की है, उन दंगाइयों पर भी आप निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करें। आप इसमें किसी तरह का भेदभाव या पक्षपात न करते हुए उन लोगों को चिन्हित करें कि जिन लोगों ने उस राम गोपाल मिश्रा को एक मुसलमान की छत पर चढ़ाकर उसका झंडा उतरवाया, उसकी रेलिंग उतरवाई और फिर वहां जाकर के अराजकता कराई, और उसके बाद की घटना जो पुलिस प्रशासन के संरक्षण में बहराइच की सड़कों पर हजारों लोगों की भीड़ ने धारदार हथियार हाथों में लेकर, लाठी डंडे हाथों में लेकर खुली गुंडागर्दी वहां की सड़कों पर करते हुए उत्पात मचाया, अराजकता पैदा की और लोगों के दुकान और उनके घरों को जलाकर के वहां की शांति को भंग करने का दुस्साहस किया। उन तमाम लोगों के विरुद्ध भी आपको सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि आप एक संत भी हैं और अच्छे मुख्यमंत्री भी हैं। आपका दायित्व बनता है कि आप निष्पक्ष रूप से दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। जय भीम, जय मूल निवासी, खुदा हाफिज।